हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की आज की सीरीज़ में हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स। हरियाणा के कुछ जो पुराने डाटाज हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, और नेक्स्ट क्लासों में हम करेंगे हरियाणा की लाइव स्टॉक सेंसिस और कंपैरेटिवली भारत की भी लाइव स्टॉक सेंसिस यानी पशु आधारित जनगणना, जिससे काफ़ी प्रश्न रहने के चांसेस होते हैं। तो करंट अफेयर्स में आज है हमारे पास हरियाणा का लिटरेसी रेट यानी हरियाणा की सेंसिस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा की साक्षरता दर अगर ओवरऑल बात करें एवरेज तो 75.55, रूरल यानी ग्रामीण हमारी जो साक्षरता दर है वो 71.42, अर्बन 83%। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ डाटा बाद में साक्षरता के जोड़े गए थे जिसमें बहुत जगह पे हमें 76.60 भी मिलता है। तो आप वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। 2011 के आधार पे हमारी सेंसिस का डाटा 75.55% ही है। रूरल 71, अर्बन 83। अब देखिए फ्रेंड्स, मेल और फीमेल। मेल टोटल जो हमारा लिटरेसी रेट 84.06%। मेल में सबसे ज़्यादा जो हमारी साक्षरता रेशो है वो रेवाड़ी के अंदर है 93 पॉइंट यानी 92.90%, जो अप्रोक्सीमेटली 93 ही है। यानी रेवाड़ी में मेल लिटरेसी हमारी सबसे ज़्यादा है 93%। फीमेल की अगर हम बात करें, जो हमारी साक्षरता दर है वो लगभग 66% है, और जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो गुरुग्राम के अंदर है 77%। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेल फीमेल हमने किया कम और ज़्यादा, और ये है एवरेज हमारा जो टोटल हरियाणा का है। अब देखिए हाईएस्ट लिटरेसी रेट। अब जिला सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है साक्षरता वाला कौन सा है? गुरुग्राम 84.70% यानी लगभग 85%। पंचकुला लगभग 82%, 81.88%। अब देखिए फ्रेंड्स, लोवेस्ट लिटरेसी रेट हमारा नूहू और फतेहाबाद। नूहू में 54% और फतेहाबाद में 67%। तो आप देख सकते हैं कि जो नूहू है, मेल और फीमेल दोनों के लिटरेसी रेट में सबसे कम है। खास तौर से हमें इसमें फीमेल का करना चाहिए, क्योंकि ये सारे देश में बहुत कम जिलों के अंदर आता है। 37.0% फीमेल लिटरेसी रेट, यानी मेवात के अंदर केवल 37% महिलाएं साक्षरता दर में आती हैं। और साक्षरता आप जानते हैं, साक्षरता दर हम बोलते किसको हैं? 7 ईयर प्लस, यानी जिसकी उम्र 7 साल है या 7 साल से ज़्यादा है और वो सिर्फ एक भाषा क्या करे, पढ़ना और लिखना जानता हो, उसको बोलते हैं लिटरेट, यानी साक्षर, यानी अक्षर को समझ सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है। और एज ग्रुप क्या है? 7 साल या उससे ज़्यादा, उससे नीचे के व्यक्ति को हम अनपढ़ नहीं बोलेंगे, उसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो रूरल और अर्बन हमने यहाँ पर बात की। अब साथ के साथ हमें ये पता हो कि हरियाणा की रूरल और अर्बन पॉपुलेशन कितनी है। तो रूरल यहाँ पर हरियाणा की जनसंख्या है 65.12%, और जो अर्बन पॉपुलेशन है 34.88%। तो ये तो है हमारी पॉपुलेशन, यानी ग्रामीण जनसंख्या हरियाणा की ज़्यादा है, शहरी जनसंख्या हरियाणा की कम है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम रूरल और अर्बन के लिटरेसी रेट मेल और फीमेल में निकाल लें, अभी हमने किया रूरल लिटरेसी इतनी है, अर्बन इतनी है, यानी अर्बन ज़्यादा है, रूरल कम है। लेकिन अगर मेल और फीमेल में भी हम ये डाटा लें, जैसे हम यहाँ पर मेल लिटरेसी लेते हैं, पहले लेते हैं रूरल, तो यहाँ पर है 81.55%। ये केवल हमने बात की है फ्रेंड्स मेल की। और यहीं पर मेल लिटरेसी रेट हम बात करें अर्बन की, तो यहाँ पर 88%, यानी लगभग 6.5% का डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। ऐसे अगर हम बात करें फीमेल की, फीमेल लिटरेसी रेट हम बात करें रूरल, तो
तो यहाँ पर केवल 6.02%, यानी बहुत कम है। केवल 60% अगर ओवरऑल हरियाणा के हम ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें, और फीमेल की अगर हम बात करें अर्बन की, तो यहाँ पर कुछ आंकड़े फिर भी संतोषजनक हैं। 76.09%, यानी 76%। ये अलग अलग है, जो बहुत बार पूछ लिया जाता है अलग से। हम मेल फीमेल करते तो हैं, पूरे हरियाणा का भी कर लेते हैं, कम ज़्यादा वाला भी कर लेते हैं, लेकिन अगर मेल लिटरेसी रूरल, मेल लिटरेसी अर्बन, फिर फीमेल, फिर रूरल और अर्बन में इसको दिखाएं तो थोड़ा सा हमें टफ पड़ जाता है, जबकि हमें यहाँ पर नोट कर लेना चाहिए। अब देखिए सेंसिस में जो आंकड़े, जो तथ्य बार बार रिपीट किए जाते हैं वो हम देखते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें हरियाणा की पॉपुलेशन की, वो सेंसिस के आंकड़े आप जानते हैं, वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। पॉपुलेशन के आंकड़े हम करेंगे यहाँ पर रिलीजन बेस्ड। अब हरियाणा में अगर हम बात करें तो हिंदू कम्युनिटी 87.46%, दूसरे स्थान पर मुस्लिम कम्युनिटी 7.41%, फिर हैं सिख कम्युनिटी 4.91%। अब देखें फ्रेंड्स, सिख अगर हम बात करें तो सारे देश में सबसे ज़्यादा पंजाब और दूसरे नंबर पे हरियाणा, पूरे देश में। हरियाणा में बात करें तो सिरसा और हिसार सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर पूरे देश में भी ये दो कम्युनिटी ही सबसे ज़्यादा है, यानी हिंदू 79.80%, फिर है मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम अगर हम देश की बात करें, यहाँ पर आप देखें ये आंकड़ा अगर हम नेशनलाइज करें तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख बदल जाता है। हम सोचते हैं कि सिख तीसरे नंबर पे आएंगे, सिख कम्युनिटी चौथे नंबर पे है नेशनल लेवल पे। पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा में भी सिख कम्युनिटी तीसरे स्थान पर आती है, जबकि मुस्लिम हरियाणा में भी दूसरे स्थान पर हैं। और अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो आप जानते हैं हमारा मेवात, नूह यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। फिर ये कम्युनिटी जहाँ पर डोमिनेट करती है यमुनानगर है, फरीदाबाद है। तो एनसीआर के क्षेत्रों में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, दिल्ली में एक अच्छी खासी यहाँ पर जनसंख्या है। तो दूसरे स्थान पर आते हैं मुस्लिम, जहाँ पर नूह में सबसे ज़्यादा है। तो बात करेंगे नूह में सबसे कम कौन है फिर, तो नूह के अंदर सिख, यानी ये कम का आंकड़ा हम कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर जाति की बात करें, जो कई बार प्रश्न रिपीट हो चुके हैं, नूह में सिख बहुत कम है, साथ में सबसे कम शेड्यूल कास्ट, यानी नूह में दोनों ही कम है, याद रखना। यानी नूह में, मेवात में किस भाषा का प्रभाव बहुत कम है, तो आप बोल लेंगे पंजाबी का है। शेड्यूल कास्ट पूरे हरियाणा में सबसे कम कहाँ पे है, नूह के अंदर है। सिख सबसे कम कहाँ पर है, नूह के अंदर है। तो नूह के अंदर कौन ज़्यादा है, मुस्लिम से। अब बात करें शेड्यूल कास्ट, अगर हम हरियाणा की बात करें, शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो शेड्यूल कास्ट अगर प्रतिशत में बात करें फ्रेंड्स, तो डाटा बिल्कुल अलग है। प्रतिशत में फतेहाबाद में शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा है। और अगर हम जनसंख्या की ही बात करें तो फिर कहाँ पर है, हिसार में। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यानी हिसार की जनसंख्या फतेहाबाद से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम प्रतिशत में बात करते हैं, जैसे हम शेड्यूल कास्ट की नेशनल लेवल पे बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात कर लें तो परसेंटेज में शेड्यूल कास्ट सारे देश में पंजाब में सबसे ज़्यादा है, लगभग 32%। तो रिलीजन का जो आंकड़ा हमने किया, हिंदू सबसे ज़्यादा है, फिर मुस्लिम है, फिर सिख है। तो हरियाणा में कौन कम्युनिटी सबसे कम है, तो हम यहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स बौद्ध, जिनकी जनसंख्या हरियाणा में 0.03% है। और अगर बौद्ध हम ज़्यादा करेंगे, थोड़े बहुत जितने भी है,
वो ज़्यादा कहाँ पर हैं बौद्ध, तो बौद्धों की जनसंख्या फ्रेंड्स है पंचकूला के अंदर सबसे ज़्यादा, यानी ये पंचकूला का मेजोरिटी नहीं है। बौद्धों की बात करें तो वो पंचकूला में खुद सबसे ज़्यादा हैं बाकी ज़िलों के मुकाबले। जैसे हमने सिखों की बात की तो सिरसा और हिसार, ईसाइयों की बात करें आप तो यहाँ पर फरीदाबाद, गुड़गांव, अम्बाला, इन तीनों के अंदर ही उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। जैनों की बात करें तो वो भी हिसार के अंदर, सिरसा के अंदर वो मिलते हैं। तो जो हमने बात की फ्रेंड्स बौद्ध की, अगर हम यहाँ पर ईसाई कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर फरीदाबाद, अम्बाला और गुरुग्राम, तो ये 2 ज़िले आप यहाँ पर याद रखेंगे। ईसाई के लिए, बौद्ध के लिए पंचकुला, मुस्लिम के लिए नुहू, सिखों के लिए सिरसा, हिसार, और बाकी हमारे जो हिंदू कम्युनिटी है नुहू ज़िले को छोड़ करके पूरे हरियाणा में सब जगह पे वो मेजोरिटी के अंदर है। अब देखिए फ्रेंड्स, 1-2 पॉइंट हम और करें यहाँ पर जो डिस्कस करने के लायक हैं, इम्पोर्टेंट हैं। हमने यहाँ पर बात की, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट लिंग अनुपात की। और लिंग अनुपात में अगर सरकार लेटेस्ट पूछती है हरियाणा का, बिल्कुल, तो वो बहुत एग्जाम में आ चुका है 925 लिंग अनुपात, यानी 1000 लड़के 925 लड़कियां। लेकिन जो फिलहाल बिल्कुल नवंबर 2020 के अंदर एक डाटा पब्लिश हुआ न्यूज़पेपर के अंदर, जिसमें 952 लिंग अनुपात बताया गया पानीपत का। ये लेटेस्ट है, इसको आप याद रखना। अगर आ जाता है कि वर्तमान में रिसेंटली हाल ही में किस जिले का लिंग अनुपात सारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, तो वो पानीपत का है। अदरवाइज आप जानते हैं सेंसिस 2011 के आधार पर लिंग अनुपात की बात करेंगे तो वो किसका है, नुहू का ही है, 903। अगर ये बात हो 2011 की, या वर्तमान शब्द न आए, हाल ही में शब्द न आए, तो आप नुहू वाला डाटा ही यहाँ पर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सेंसिस के इम्पोर्टेंट पॉइंट। हरियाणा की अगली करंट अफेयर की क्लास में हम करेंगे हरियाणा की पशुधन जनगणना और भारत की पशुधन जनगणना, और उसके साथ कुछ और नए पॉइंट जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।